तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सुबह की मॉर्निंग को एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल ठंडा चल रहा है और ठंडे में थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि ठंडा अच्छा भी है लेकिन कुछ मायने में कुछ समस्या भी रखता है, इसलिए अपना ठंडे से बचाव करिए। आज मैं सुबेरे हेल्थ पॉइंट का प्रोग्राम सुन रहा था और उसमें कुछ बहुत शानदार बातें मैंने सुनी और जिसको मैंने बुक में भी पढ़ा है, तो मैं चाहता हूँ उस पर थोड़ा सा आपसे चर्चा करूँ। हेल्थ पॉइंट में हेल्थ है और हेल्थ का मतलब है भोजन, सही आहार। सही आहार पहला ज़रूरत है सही हेल्थ के लिए। अब आहार क्या है? ये देखिए, ये भोजन है जो आप खाते हैं, लेकिन आजकल जो आर्टिफिशियल फूड आ रहे हैं या बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आ रहे हैं या बहुत सारे ऑयल रिच फूड आ रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ऑयल होता है, तो ऐसे फूड हम लोग ज़्यादा खा रहे हैं। इसमें हम नाम तो नहीं बता हैं क्योंकि लंबी लिस्ट है, लेकिन आप जस्ट अपने हेल्थ पॉइंट कोच से एक बार कांटेक्ट कर करके ये जान सकते हैं कि हमारे लिए वो भोजन कौन सा अच्छा है जो हमको लेना चाहिए। हेल्थ पॉइंट कोच हैं, जैसे हमारी वाइफ है सीमा राव, हेल्थ पॉइंट कोच बहुत अच्छा वो एक्सप्लेन करती हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने लोगों ने ट्रेनिंग लिया है। हमारे ग्रुप में पूनम राव हैं, सी वह अब एक एक्सपर्ट हैं, हेल्थ पॉइंट कोच हैं, वो बहुत अच्छे से लोगों को गाइड करती हैं, मैनेज करती हैं। और अजय नायक जी हैं, वह भी हेल्थ पॉइंट कोच हैं। यानी सीमा राव, अजय नायक और पूनम, आप इनमें से किसी से मिल करके आप यह पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा आहार बढ़िया है, कौन सा आहार हमारे लिए ठीक पड़ता है। तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आहार इम्पॉर्टेंट नहीं है, आहार की क्वालिटी आपके स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा होना चाहिए, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसके लिए अपने हेल्थ पॉइंट कोच से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, उसे देख लीजिएगा, या नीचे ये जो लाइन चल रही है इस पे उनका नंबर है, तो आप चाहें तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जब आप फूड लेते हैं तो आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में चाहे हम जो कुछ भी कर रहे हों, लेकिन एक चीज़ सत्य है कि हम कंप्लीट फूड नहीं ले पा रहे हैं, हमारे फूड में डिफिशियंसी है। आप इस पर जाकर लिटरेचर चेक कर सकते हैं, लगभग 50% का डिफिशियंसी हो चुका है आज, कम से कम 30 से 40 साल में। यानी 40 साल पहले जो आहार लोग लेते थे उससे जितना न्यूट्रिशन हमको मिलता था आज उतना नहीं मिल रहा है, और अगर उतना ही खाना हम आज खाएं तो हमको न्यूट्रिशन केवल आधा मिलता है। तो एक तो आधी न्यूट्रिशन हो गई, दूसरा हम अब भोजन भी उस क्वालिटी का, उस अमाउंट का नहीं खाते हैं जो पहले लोग खाते थे। आज हम आर्टिफिशियल फूड्स ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ज़्यादा खाते हैं, फैट उसमें भी सेचुरेटेड फैट ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरह से जो है, तो आप इसके बारे में आप हेल्थ पॉइंट कोच से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जब कांटेक्ट करेंगे तो एक बात निकल के आएगी कि हमारा फूड डिफिशियंट है, हमारा भोजन में कमी चल रही है और वो लगातार चल रही है, इसलिए वहाँ पे कुछ सप्लीमेंटेशन की बात हो सकती है। तो आप उसको पॉजिटिवली लें और अपने भोजन को सप्लीमेंट करें। जैसे हमारे नज़र में थोड़ी कमजोरी है, हमको नज़र में थोड़ी सी दूरी और नज़दीकियों का दिक्कत है, तो उसको मैं करेक्ट करने के लिए चश्मा लगाया हूँ। उसी तरह से भोजन में जो
कमजोरी चल रही है, उसको करेक्ट करने के लिए आप फूड सप्लीमेंट लेते हैं। वो कोई दवाई नहीं है, वह इन्हीं फलों को, ढेर सारे फलों को कंसंट्रेट करके और छोटे छोटे पैकेट में आते हैं या टैबलेट्स में आते हैं या पाउडर में आते हैं, उसको आप ऊपर से ले लेंगे तो उससे आपका फूड का सप्लीमेंटेशन हो जाएगा, जैसे नज़र का सप्लीमेंटेशन चश्मा होता है। और तीसरा पॉइंट जो है, जो मैं बताना चाहूँगा, वो है ये एक्सरसाइज। और इन तीनों के बारे में आपका हेल्थ पॉइंट कोच बहुत बढ़िया तरह से आपको बताएगा और प्रोग्राम चलता है, उस प्रोग्राम पे आपको लेके आएगा। तो ये बात हो गई हेल्थ पॉइंट की, ये बात हो गई हेल्थ पॉइंट कोच की, और ये बात हुई चलते हुए आज के दुनिया के तमाम सारे देशों में हेल्थ पॉइंट का प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में आप आइए और उसको सीखिए कैसे किया जाता है। बाकी जो मैं आज बात सुना उसके बारे में बताऊं कि आज मैं बात सुना कि बॉडी वेट के बारे में। बॉडी वेट होता क्या है? बॉडी वेट मुख्य तौर से 3 वेट होते हैं। पहला वेट होता है आपका हड्डियों का वेट, दूसरा वेट होता है आपके मांसपेशियों का वेट, और तीसरा वेट होता है वो है फैट का वेट। तो हमारा जो पूरा प्रोग्राम है उसमें ये कोशिश होती है कि हड्डियों का वेट और मांसपेशियों का वेट और फैट का वेट, इन तीनों का बैलेंस बनाया जाए। अब आप देखेंगे यूजुअली आपका वेट अगर बढ़ता है तो ज्यादातर मायने में वह बढ़ता है फैट के वेट से, यानी फैट बढ़ता है तभी आदमी ओबीज होता है। और यह देखा गया है कि फैट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मसल मास यानी मांसपेशियों का वजन कम होगा और हड्डियों का वजन कम होगा। यानी फैट ऊपर जाता है तो मांस और हड्डी नीचे जाता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि अगर वजन आपका फैट की वजह से बढ़ा है तो यह बहुत कुछ निर्भर करता है इस पे कि आपका मांस का वजन और आपकी हड्डियों का वजन कम हुआ है। और यह एक बहुत ही खराब स्थिति है। होना उसके उल्टा चाहिए कि आपकी हड्डियों का वजन ज्यादा होना चाहिए, आपके मसल का वजन ज्यादा होना चाहिए और आपके फैट का वजन आना चाहिए, लेकिन है एकदम उल्टा। और इसकी वजह से बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। तो आइए इसको ठीक से समझे। होना क्या चाहिए? फैट कम होना चाहिए, मसल मास बढ़ना चाहिए और बोन मास बढ़ना चाहिए। और यह चीज समझाते हैं हेल्थ पॉइंट कोच। हेल्थ पॉइंट प्रोग्राम में इसका बहुत अच्छा डिस्कशन होता है, आप आकर देखिए इसको। तो आइए देखते हैं कि कुछ बातें होती हैं। अगर आप वेट मैनेजमेंट में हैं और आप सबसे पहले क्या करना है, आपको कराडा स्कैन करना है, क्योंकि वहीं पे तीनों चीजें अलग अलग पता चलती हैं। कराडा स्कैन पे जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका फैट वेट कितना है, आपका मसल वेट कितना है और आपका बोन वेट कितना है, यानी तीनों अलग अलग पता चलेगा। तब आपको असल समस्या आएगी कि आपकी ओबेसिटी है या नहीं है। कई बार देखा गया है कि वेट अगर नॉर्मल भी है लेकिन फैट बहुत ज्यादा बढ़ा है, इसका मतलब आप ओबीज हैं। तो असल में ओबेसिटी फैट के बढ़ने की वजह से हो रहा है। और फैट अगर बढ़ा है और आपका वजन ठीक है फिर भी आप ओबीज हैं। वैसे तो ऐसे कम लोगों का होता है, ज्यादातर फैट बढ़ा रहता है। और जब वेट मैनेजमेंट में आएंगे तो आप देखेंगे कि 2 तरह का कंट्रोल होता है। एक तो होता है वेट लॉस और दूसरा होता है फैट लॉस। वेट लॉस, फैट लॉस जो ही होगा वेट लॉस होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे फैट लॉस होता है और अगर आप एक्सरसाइज पे हैं तो आप देखेंगे कि आपका पैरेलली मसल मास बढ़ रहा होता है। तो जितना फैट लॉस होता है उसी के हिसाब से मसल मास बढ़ता है। और ऐसे में आपका वेट तो नहीं बढ़ता है, लेकिन जब कराडा स्कैन पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका फैट कम हो गया। जैसे 2 किलो फैट कम हो गया और 2 किलो मसल बढ़ गया, तो
वेट तो कांस्टेंट है, लेकिन आपकी ओबेसिटी घट रही है क्योंकि फैट कम हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, हम छोटे से वीडियो में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना जरूर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आप भोजन पे कंट्रोल किया और इसके में अगर कमी है तो इसको सप्लीमेंटेशन से आप पर पूरा किया, और आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहे जैसा कि हेल्थ पॉइंट कोच आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो आप एक दिन फिट बॉडी पाएंगे। और अगर फिट बॉडी है तो फिट माइंड रहेगा। यानी कि बॉडी और माइंड का एक बैलेंस होता है, फिट बॉडी और फिट माइंड। तो आप फिट बॉडी पाएंगे, फिट माइंड पाएंगे। और जब बॉडी फिट होती है, जब माइंड फिट होता है, तो आपका एटीट्यूड फिट होता है, सही होता है। और जब आपका एटीट्यूड सही होता है तो आपका रिलेशन सही होता है। और आप जब आपका रिलेशन सही होता है तो पूरे परिवार में एक बेहतर चीज बनाते हैं। और आप देखे होंगे जहां पे जिस परिवार में ज्यादा बीमारियां होती हैं, अगर एटीट्यूड पहले से सही नहीं है तो वहां पे बिखराव शुरू हो जाता है। तो आइए, आज मैं आपसे केवल यही हेल्थ पॉइंट की बात कर रहा हूं। और हेल्थ पॉइंट पे आइए, हेल्थ पॉइंट कोच का मदद लीजिए और उनसे सीखिए कि हम अपने बॉडी वेट को कैसे कंट्रोल करेंगे, हम अपने फैट वेट को कैसे कंट्रोल करेंगे। फैट में भी दो तरह के फैट होते हैं, विसरल फैट और अब्डोमिनल फैट या पेरिफेरल फैट। तो ये सब समझेंगे, अच्छे से समझिए इसको, आपको इसमें मदद करेगा हेल्थ पॉइंट। और आप हेल्थ पॉइंट कोच का मदद लीजिए, सीमा राव का मदद लीजिए, आप पूनम राव का मदद लीजिए, आप अजय नायक का मदद लीजिए, और भी कोई हेल्थ पॉइंट के कोच हो उनसे मदद लीजिए। हेल्थ पॉइंट परफेक्ट प्रोग्राम है आपके स्वास्थ्य को परफेक्ट रखने के लिए, और इससे आपको बहुत बदल, लाखों करोड़ों लोगों को इससे फायदा हो रहा है। तो आइए, इस सब बातों के साथ हम आपको ले चलते हैं उन लोगों के पास जिनका नंबर नीचे मैं दे रहा हूं। इनके नंबर पे आप कॉल करें और हेल्थ पॉइंट के थ्रू अपने स्वास्थ्य को बेहतर करें और उस प्रोग्राम पे आएं। यह एक बेहतर प्रोग्राम है, इसने दुनिया को मदद की है, लाखों करोड़ों लोगों को मदद की है। ये आपकी मदद करेगा। अगर आपका स्वास्थ्य कहीं चैलेंज में है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, वेट प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है, ब्रेन में डिमेंशिया या भूलने की बीमारी हो रही है, आपको थकान लगती है, हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम जिसको मैं गिनाने में बहुत सारा समय लग जाएगा। तो एक मुश्त आप आइए और हेल्थ पॉइंट कोच का मदद लीजिए, वो आपको बहुत मदद करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज की बात ख़त्म करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते।